7। उसके बाद k minus 1 x प्लस k प्लस 2y बराबर 3k। ये हमको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, a1 का मान, a2 का मान, a1 a2 b1 b2 ये सब का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान क्या है k माइनस 1। जो x के साथ जितना संख्या रहेगा कोष्ठक में वो पूरा रहेगा। उसी प्रकार देखो हमारा b1 का मान क्या है 3 और b2 का मान क्या है k प्लस 2। उसी प्रकार देखो c1 का मान क्या है 7 और c2 का मान क्या है 3k। क्या है 3k। अब देखेंगे हम कौन से विधि कौन से हल से बनाएंगे अनेक हल हो। अंततः अनेक हल हो। तो अंततः अनेक हल हो, इसका फार्मूला क्या है बोलो, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ठीक है, तो चलिए इन सब का a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखे हैं, वहां से इस समीकरण में अब इस फार्मूला में रख देंगे। तो देखिए a1 का मान क्या 2, a2 का मान k माइनस 1, यहाँ का बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान k प्लस 2। उसके बाद देखो c1 का मान 7 और c2 का मान 3k। ये हो गया। अब देखो इस प्रकार से है, तो देखो यहाँ पर ये एक मान मिलेगा, यहाँ से दूसरा मान, यहाँ से तीसरा मान। अब अपन को जिसका मान ज्ञात करना है, एक बार एक पहला इसको लेंगे, दूसरा ये वाले संख्या को लेंगे, ठीक है। और दूसरा जब मान निकाला जाएगा, एक बार इसको और एक बार ये वाले मान को। तो सबसे पहले वाले मान क्या दिया, देखो पहला वाला मान क्या दिया, देखो 2 बटा k माइनस 1 बराबर है 3k। इन दोनों को हल करते हैं, इन दोनों को हल करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 3k यहाँ पे आ जाएगा जी। यस सर। तो देखिए ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये देखो 2 गुना 3k हो जाएगा, ये 20 का बराबर, यहाँ पे 7 है, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो देखो 7 तो है, इसके साथ ये वाला k गुना होने के लिए जाएगा k माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो इस 2 को इसके साथ गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दिया 6k बराबर ये हो जाएगा 7k माइनस 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखो ये वाले इस वाले k को इस पर लाएंगे, तो यहाँ पर 6k पहले से है, इसके को इस पर लाएंगे, प्लस वाला इस पर आके माइनस में 7k बराबर यहाँ पे माइनस 7 है। अब देखो ये 7k एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, 7k में से 6k निकल गया तो 1k, जिन किसका बड़ी संख्या का तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 7, दोनों पक्षों से माइनस माइनस हट गया, तो क्या बचा हमारा k का मान 7, k का मान 7 आया। चलिए इसके बाद दूसरा वाले मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास दूसरा क्या दिया है, 3 बटा k प्लस 2 दिया है, इसको इसके साथ ही ये हो जाएगा 7 बटा 3k दिया है। अब इसको हल करते हैं, तो ये फिर वैसे ही गुना इधर आ जाएगा, तो 3 गुना 3k, ये इधर चला जाएगा तो 7 गुना k प्लस 2
हो जाएगा। अब इसको गुना करो 3 3 9 के, ये हो जाएगा 7 7 के प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस 7 को इस बार फिर लाएंगे, 7 के को इस बार 9 के है, एक प्लस वाला इस बार आके माइनस 7 के बराबर 14 है जी। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में फिर घटेगा, तो देखिए 9 में से 7 गया 2 चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़ी संख्या का प्लस 2 के बराबर 14 ठीक है। अब देखो ये 2 नीचे आ जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 14/2, तो के बराबर हो जाएगा 2 1 2 और 2 सबसे 14, तो ये हमारा यहाँ पर के का मान 7, तो हमारे पास के का मान इसमें भी क्या आया 7, इसमें भी 7, अतः हमारे पास के का मान हो जाएगा 7। यहाँ पे 2 मान निकलता है के का, अंततः हर एक में 2 आंसर निकलेगा, वो दोनों लगभग समान ही आएगा। चलिए ठीक है।